और जहाँ तक गठबंधन करने की बात आप कर रहे हैं, तो गठबंधन करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कल को आप मत कह देना हमें कि हम हारे हैं तो MIM की वजह से हारे हैं, क्योंकि MIM उसी स्थिति में है जिस स्थिति में अंग्रेज के वक्त में भगत सिंह जी हुआ करते थे। हमें बार बार उंगली दिखाया जाता है कि ये मुसलमानों की बात करता है, और मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, मेरा नेता हिंदुस्तान की बात करता है, लेकिन हमारी बातों को घुमाने का काम करते हैं ये लोग। आज उत्तर प्रदेश में बी टीम कौन है, महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं, वो आने वाला वक्त में पता आपको चल जाए। हेलो महाराष्ट्र, हेलो मुंबई, आ रहे हैं आपके दर्द को अपना दर्द समझने, आपकी आवाज़ को अपना आवाज़ बनाकर आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस मनमोहन झा गामा के पास आया हूं। उन्होंने अभी शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। बात करते हैं। सर, श्रद्धांजलि तो आपने दे दिया, आगे ये बात किया जाए कि काफ़ी चर्चा में रहा MIM महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना से क्यों गठबंधन करना चाह रहे हैं आप? देखिए, शिवसेना से हम गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं। पहले तो मैं शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और अपने देश के नौजवानों से कहता हूं कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां की जीवनी को आप पढ़ें, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि इस देश को जो आज़ाद हिंदुस्तान में हम और आप सांस ले रहे हैं, वो किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ था। और जहाँ तक गठबंधन करने की बात आप कर रहे हैं, तो गठबंधन करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कल को आप मत कह देना हमें कि हम हारे हैं तो MIM की वजह से हारे हैं, क्योंकि MIM उसी स्थिति में है जिस स्थिति में अंग्रेज के वक्त में भगत सिंह जी हुआ करते थे, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद हुआ करते थे। आज भी शहीद आजम भगत MIM को आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? बिल्कुल वही सोच है, वही विजन है। लोग समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद क्या कहता है, भगत सिंह जी की समाजवाद क्या कहता है, भारत का प्रस्तावना क्या कहता है, और वही प्रस्तावना को लेकर उसी प्रस्तावना के तहत MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों के बीच चले हैं, लोगों को ताकत देने चले हैं, लोगों को एक करने चले हैं। हमें बार बार उंगली दिखाया जाता है कि ये मुसलमानों की बात करता है, और मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, मेरा नेता हिंदुस्तान की बात करता है, लेकिन हमारी बातों को घुमाने का काम करते हैं ये लोग। आज उत्तर प्रदेश में बी टीम कौन है, कौन है बी टीम, मैं पूछना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। यानी कि नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़ा, नाचने आपको नहीं आ रहा है और आंगन को टेढ़ा बता दिया, हद करते हो। हम संविधान के रक्षक बन के चले हैं और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। अब महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं, वो आने वाला वक्त में पता आपको चल जाएगा। संजय राउत ने कहा कि जो औरंगजेब के कब्र पे जाके झुकते हैं उनसे हम गठबंधन क्यों करेंगे? तो हमारा नेता बोला तो है कि मैं किसी औरंगजेब के सर कदमों में जाके नहीं झुकता, मैं अपने भगवान के आगे ही झुकता हूँ। तो और वही हालात महाराज के CM ने भी कह दिया है तो बी टीम से हम गठबंधन कहाँ करने वाले हैं। हाँ, तो हम बी टीम है नहीं, हम बी टीम है ही नहीं। जो बी टीम है उनके साथ वो गठबंधन करें। हमें तो जनता बुला रही है, हमारे महाराष्ट्र की जनता हमें बुला रही है, और हमारे हेलो महाराष्ट्र, हेलो मुंबई, आ रहे हैं आपके दर्द को अपना दर्द समझने, आपकी आवाज़ को अपना आवाज़ बनाकर आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज महाराष्ट्र की धरती पे बिहार और पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा महाराष्ट्र की धरती पे। और आ रहे हैं मुंबई वाले कह रहे हैं यूपी जैसे हश्र होने वाला है। उनके कहने से हश्र, यूपी में क्या हश्र हुआ है मेरा? कहाँ 100 में तो 0 आए हैं आप। यानी कि कुर्सी प्राप्त कर लेना ही राजनीतिक मकसद रह गया है, विधायक बन जाना ही एक राजनीतिक मकसद रह गया है। अरे याद करें आप कि इस देश को आज़ाद दिलाने में जब फांसी के फंदे पे ये चुम गए, आज भी इनका परिवार दर दर भटकने को मजबूर है इस आज़ाद हिंदुस्तान में, इन नेताओं की जालसाजी की वजह से। आज भी इनके परिवार के लोग ईंट उठा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम दीवाने हैं देश के, हम दीवाने हैं अपने देश के लोगों के लिए। हमारे बच्चे भूखे मरते हो तो मर जाएं, लेकिन अपने देश को हम असुरक्षित नहीं होने देंगे। ठीक है, आप गठबंधन बिहार के अंदर नहीं किए थे RLD से, RJD से, अब
एमएलसी के अंदर गठबंधन के मतलब उनका समर्थन क्यों देने जा रहे हैं? देखिए, एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत दूर की सोचते हैं और उसमें कहीं ना कहीं बिहार की भलाई है, बिहार की भलाई छुपी पड़ी है, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय। उससे पहले क्यों नहीं किए विधानसभा चुनाव में? नहीं तो हमने तो उस वक्त भी कहा था, हमारे नेता ने उस वक्त भी कहा था, तभी तो का बरसा जब कृषि सुखाना, जब फसल सूख गया उसके बाद बारिश का कोई लाभ नहीं, चिड़िया चुग गई खेत, फिर धा धा करने से क्या फायदा। लेकिन अब एमएलसी के चुनाव में यह है कि वोट विधायक देते हैं, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा वो बिहार प्रदेश उसको स्वीकार करेगा। नोटा दबाना है या आरजेडी को साथ देना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर करता है। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव लोकसभा से इस्तीफा दे चुके हैं आजम खान के साथ, काम अब करेंगे योगी जी के सामने सामने रह के। अब ये उनका निर्णय है, बड़े नेता हैं ये लोग, बड़ी दूर की विजन लेके चलते हैं, नई सपा है नई हवा है, अब देख लिए क्या दशा है। तो जो वो सोच रहे तो है ना 47 से सीधा 111। नहीं ठीक है, अब वही तो मैंने कहा कि अब आपने हमसे कह दिया जमानत जब, यानी कि हम खत्म और उनकी सरकार नहीं बनी तो भी वो जीत गए, ये क्या नियम है भाई? नहीं, राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। राजनीति करने वाला व्यक्ति जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है ना, वो हमेशा देश के लिए काम करता है। और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरेंगे। अभी आजकल कई मुद्दे योगी जी शपथ लिए नहीं है, लेकिन उनके बीजेपी नेता जहर उगलना शुरू कर दिया। बौरा गया है, पगला गया है। जैसे कि जब हाथी पगलाता है तो उसको क्या करते हैं, कोचवान भाला भोगता है। तो अभी कोचवान गद्दी पर बैठे नहीं है, कोचवान कौन हुए? प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। और उस प्रदेश में चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाज़त न संविधान देता है, न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही देता है। अभी योगी जी शपथ लिए नहीं है, सोच लीजिए, कि उनके बीजेपी के जो नेता बने हैं, चुने गए हैं, वो कह रहे हैं टोपी सब जो गोल टोपी पहनेगा पहचान लिया जाएगा उससे। हाँ तो पहचान है मेरा, अगर तिलक हम लगाते हैं ये मेरा, आगरा के अंदर पहला मॉब तिलक हम लगाते हैं ये हमारा पहचान है, चुटिया हम रखते हैं ये हमारा पहचान है, और हमारा नेता टोपी और दाढ़ी रखता है ये भी एक उनका पहचान है। तो इस पहचान को कौन रोक लेगा? पहचानो भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, पहचानो। पंडित मनमोहन गामा आ रहा है, पहचानो। पहचानो, पहचान के तुम क्या कर लोगे? हम हिंदुस्तानी, आई एम इंडियन। जी, तो क्या कहेंगे जो आगरा अंदर पहला मॉब लिंचिंग हो गया, अभी सरकार बनी नहीं है? ये सब कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे आप। दरअसल देश और प्रदेश के नेताओं ने सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में अपने राज धर्म को भूल गए, राजनीति के धर्म को भूल गए, सिर्फ नफरत को समाज के बीच परोसने का कार्य कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये सब हो रहा है। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से अपने देश के हर पार्टी के नेताओं से कि अपनी कुर्सी के लिए मानवताओं को तार तार मत करो आप, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब जनता जाग जाएगी तो ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सिंहासन छोड़ के भागते भी समय नहीं लगेगा।